नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ और ये कहानी है एक राजा की। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे और वह राजा जो थे अपना राज्य अपने बेटों को देना चाहते थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन वह डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं किसको राज्य दूँ। यही सोच में थे। तब उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने तीनों बेटों को बुलाया। जब तीनों बच्चे आ गए तो तीनों बच्चों से उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई अपराधी आ जाए तो आप क्या करेंगे। तब पहले बेटे ने कहा कि मैं उसे तुरंत फांसी की सजा दे दूंगा, और दूसरे बेटे ने कहा मैं उसे जेल में डाल दूंगा, और तीसरे बेटे ने कहा कि मैं उसे न फांसी दूंगा और न ही जेल में डालूंगा। पहले मैं यह तय करूंगा कि क्या वह सजा किया है, वह अपराध जो किया है क्या वाकई में किया है और क्या वह उस दंड के अधिकारी है, तभी मैं उसे सजा दूंगा। यही कहकर उसने अपने पिता को एक कहानी सुनाई। उस कहानी में एक राजा तोते को रखता है और वह तोता जो था बहुत ही बुद्धिमान था। राजा भी उससे बहुत खुश रहता था। एक दिन उस तोते ने कहा कि मैं अपने माता पिता से मिलने जाना चाहता हूँ, आप मुझे जाने दीजिए। राजा से उसने आज्ञा किया। राजा तो पहले नानुकुर किए, उसके बाद कहें ठीक है तुम चले जाओ, मैं तुम्हें 5 रोज के लिए छुट्टी दे रहा हूँ, 5वें रोज तुम वापिस हमारे पास चले आना। तो तोता बहुत खुश हुआ और 5 रोज की छुट्टी लेकर के वह जंगल में अपने माता पिता से मिलने चला गया। जब वह अपने माता पिता के पास पहुंचा तो बहुत ही खुश हुआ। 4 दिन कैसे बीते उसका पता ही नहीं चला। 5वें दिन उसे लौटना था तो उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कुछ उपहार लेकर जाऊं और वो उपहार ऐसा हो जिससे राजा खुश हो जाए। यही सोचकर उसने तय किया कि मैं राजा के लिए अमृत फल लेकर जाऊंगा। उस अमृत फल के लिए उसने पहाड़ पर चलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जो अमृत फल था पहाड़ पर ही मिलता था। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते उसे काफ़ी देर हो गई, शाम हो गया और शाम को उसने फल तोड़ा। तोड़ने के बाद वहाँ से वापस आना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि आज मैं यहीं विश्राम कर लेता हूँ और अगली सुबह उस फल को लेकर मैं राजा के पास चला जाऊँगा। वो विश्राम करने लगा, सो गया। तभी वहाँ एक सांप आता है और उस फल को खाने की इच्छा रखता है और उसने उस फल को जूठा कर दिया। जूठा करते ही वह जो फल था विषाक्त हो गया। अब तोते को तो पता नहीं था कि सांप ने जूठा किया। वह उस फल को लेकर के राजा के पास उड़ चला। जब वह राजा के पास आया तो उसने राजा से कहा कि मैं आपके लिए एक फल लाया हूँ जो अमृत फल है, इसको खाने से आप सदा के लिए जवान रहेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है। वो राजा भी बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मंत्री जो थे कहा कि आप यूं ही किसी का लाया हुआ चीज नहीं खा सकते, पहले इस फल को कोई चखेगा, उसके बाद ही आप इस फल को खा सकते हैं। तब कहा ठीक है। वो फल का टेस्ट चखने के लिए एक कुत्ते को थोड़ा सा वो फल का टुकड़ा दे दिया। कुत्ता खाते ही वहीं पे प्राण पखेरु हो गया था, तो वो मर गया, तड़प तड़प कर मर गया। यह देख करके राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि यह तो मुझे मारना चाहता है। उसने कुछ सुना नहीं और न ही कुछ सोचा, तुरंत तलवार निकाला और उस तोते का गर्दन धड़ से अलग कर दिया। तोता तो तुरंत ही मर गया और उस फल को फेंक दिया। जहाँ पे उस फल को फेंका गया वहां पे कुछ दिनों के बाद एक वृक्ष उत्पन्न हो गया। वह वृक्ष धीरे धीरे बड़ा हो गया। जब राजा को पता चला कि
मैंने जो फल फेंका था वहाँ पे एक वृक्ष जमा है, तो उसने घोषणा करवा दी कि ये जो वृक्ष है वहाँ कोई न जाए और न ही इसका कोई फल खाए, क्योंकि यह विषाक्त है। सभी लोग वहाँ मना करने के बावजूद कोई नहीं जाता था, लेकिन एक बूढ़ा यात्री था जिसे मालूम नहीं था और पेड़ छायादार था, वह थका हुआ था, इसलिए वह उसके नीचे जा कर के सो जाता है। तभी एक फल ऊपर से गिरता है और उस फल को वह खा लेता है। खाने के बाद उस वृद्ध व्यक्ति की कायाकल्प हो जाती है, अर्थात वह वृद्ध से तुरंत जवान हो जाता है। जैसे ही जवान होता है तो आग की तरह यह बातें सारी चारों तरफ फैल जाती है और उस राजा के पास भी यह बात जाती है। तब वह राजा समझ जाता है कि यह वाकई में अमृत फल था। जो विषाक्त था, उस समय सांप के काटने से उसमें जहर आ गया था, लेकिन जब वो वृक्ष बन के निकला तो उसका विषाक्तपन खत्म हो गया था और वह पुनः अमृत फल हो गया। तो यह जान करके तोता जो था, तोता के बारे में बहुत ही सोचा और बहुत ही दुखित हुआ कि मैंने बिना सोचे समझे उस निर्दोष तोते को सजा दे दी, जबकि वह मेरे लिए भलाई ही चाहता था। तो यह बात राजा ने जब सुनी, तीसरे राजकुमार की बातें, तब उसे समझ में आ गया कि यही मेरा योग्य बेटा है और उस तीसरे राजकुमार को ही उसने राजा घोषित कर दिया। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार हम बिना सोचे समझे किसी पे कोई आरोप लगा देते हैं और आरोप सिद्ध होता है तो बाद में हमें पछतावा होती है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी अपराधी को उसकी सजा देने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि क्या वह वाकई में निर्दोष है या दोषी है। अगर वह निर्दोष है तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, अगर वह दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।